फ्रेंड्स, जो 11 अक्टूबर को पेपर संपन्न हुआ है कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022 हिंदी विषय का, जो 11 अक्टूबर को पेपर संपन्न हो चुका है फ्रेंड, तो उसके उत्तर यहाँ पर मैं आपको पूरे विस्तार पूर्वक बताऊँगा। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। जैसे पहला दिया है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। द्विगुण व्यंजन है, तो द्विगुण व्यंजन फ्रेंड्स ये हो जाएगा ढ़ और ढ। ठीक है। उसके बाद जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें मेहनती कहते हैं। नेक्स्ट जो है, एक दिन भुज का पाठ विधा है, तो ये जो है डायरी है। फिर है धरती शब्द का विलोम, विलोम का मतलब होता है उल्टा, तो उल्टा क्या, धरती का क्या हो जाएगा, आकाश। ठीक है। फिर है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न जो होता है वो संधि को कहते हैं। फिर है कारक के प्रकार होते हैं, तो कारक 7 प्रकार के होते हैं। 8वां जो है संबोधन होता है, तो इस तरीके से इसको 7 मानेंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं हम कि मेहमानों को भोजन में सबसे ज़्यादा खालिस्तान पसंद था, तो इसका आ जाएगा पापड़। फिर है, ठीक है फ्रेंड, अंतरिक्ष यात्री की उम्र, तो ये 30 होना चाहिए। उसके बाद रन फॉर यूनिटी मैराथन की दौड़, ये 5 होना चाहिए। ठीक है। इनका उत्तर आप कंफर्म कर लीजिए, इनका उत्तर मुझे कंफर्म नहीं है उतना। ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, वह पूर्णमासी के खालिस्तान के समान है, तो इसका उत्तर आ जाएगा चांद। सतपुड़ा के घने जंगल खालिस्तान में डूबे हुए हैं, तो नींद में। फिर दुष्ट व्यक्तियों के साथ आदर्श खालिस्तान भी होते हैं, तो आदर्श प्रणेता भी होते हैं। तो ये आपके खालिस्तान कंप्लीट हुए। उसके बाद हम सही जोड़ी देख लेते हैं, तो सही जोड़ी में हमारे पास लिखा है दुर्लभ, तो दुर्लभ का मतलब होता है बहुत कठिनता से प्राप्त होना। ठीक है। उसके बाद है कबीरदास, तो कबीरदास जो है कि रचना है साखियाँ और शबद। फिर है सम्मानीय, सम्मानीय का मतलब है आदर योग्य। मृतिका का मतलब होता है फ्रेंड्स मिट्टी। इसके बाद बच जाता है दो बैलों की कथा, तो दो बैलों की कथा देखिए क्या है, ये मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे हैं। फिर है जहरीला, जहरीला क्या होता है, सांप होता है। ठीक है। तो ये आ जाएगा उत्तर, जहरीला का उत्तर सांप। तो इस तरीके से सही जोड़ी भी कंप्लीट हुई। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दे, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में हमारे पास लिखा एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो एक वाक्य में उत्तर देखिए क्या है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर जो होते हैं फ्रेंड्स ये होते हैं 11 + 2 होते हैं अनुस्वार। ठीक है। तो 11 स्वर आ जाएंगे। फिर सूरज का ब्याह कविता में सुहाग के गीत कौन गा रहा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोयल। सुहाग के जो गीत है वो कोयल गा रही थी। फिर भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है, तो अंतरिक्ष केंद्र का नाम है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। फिर बंशीधर को किसकी नौकरी मिल गई थी, तो ये कंफर्म कर लीजिए। झुरी के बैलों का नाम था, तो हीरा और मोती, है ना। फिर है हेलन केलर की पहली गुरु कौन बनी, तो फ्रेंड्स ये भी आप देख लीजिएगा कौन सा इसका उत्तर आता है। इसके बाद देखिए हम असत्य असत्य देखते हैं। य र ल व उष्ण व्यंजन है, य र ल व, ये असत्य है। फिर कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी है, सत्य है। हरी घास पर चलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये असत्य है क्योंकि लाभदायक है। अड़ियल शब्द का अर्थ होता है हठी, ये भी सही है। धोखे से सफलता पाना सम्मानजनक होता है, ये असत्य है। फिर है हेलन केलर को तैराकी का बहुत शौक था, तो इसका आप देख लीजिए फ्रेंड्स, ये कन्फर्म नहीं है मुझे। इसके बाद हम आते हैं ये प्रश्न क्रमांक 6, अंतः एवं संयुक्त व्यंजन लिखिए। फिर हिंदी पद्य में इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया, उनके कालों के नाम लिखिए। फिर ये अगले जो प्रश्न है फ्रेंड्स, इनके तो उत्तर आप अपने पुस्तक से लिख लेंगे और इनको अच्छे से याद कर ले, क्योंकि
आगामी परीक्षा में यहाँ से 70 से 80% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देख लीजिए क्या लिखा है। मुहावरा का प्रयोग, तिल का ताड़ बनाना, मतलब छोटी बात को बहुत बड़ी करके बताना। ठीक है। अब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आप लिख सकते हैं, राम और मोहन का झगड़ा हुआ। स्कूल में दो बात पर यदि झगड़ा हुआ तो घर में जाकर तिल का ताड़ बना दिया और अपने सभी परिवार को लाकर झगड़ा कर लिया जाता है ना। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, इसको आप भी प्रयोग कर सकते हैं कि पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए, है ना। ठीक इसी प्रकार क्या है कि कवि के सच्चे प्रेम की कसौटियाँ क्या बताई है। फिर रस किसे कहते हैं। रस के अंगों के नाम लिखे तो रस के अंग होते हैं स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव। ठीक है। रस किसे कहते हैं, किसी नाटक काव्य या नाटक को देखने से, काव्य को पढ़ने से, सुनने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके पुनः लिखिए, क्या तुम कल विद्यालय गए थे। वह, क्या तुम, यहाँ अल्पविराम, कल विद्यालय गए थे। फिर वाह के बाद आ जाएगा विस्मयादिबोधक, कितना सुंदर दृश्य है। दुश्मनों के साथ मित्र भी होते हैं। दुश्मनों के साथ साथ यहाँ अल्पविराम मित्र भी होते हैं। इस तरीके से आप देख लीजिए अगला सवाल क्या कहता है कि रेलगाड़ी, बस और ये बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल में से जिस पर अपने यात्रा की हो उस यात्रा का वर्णन करें। तो आपने अपने हिसाब से इनका वर्णन करना है, कोई भी एक का। ठीक है। उपसर्ग किसे कहते हैं। प्र और प्रति उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए। तो जो किसी शब्द के पहले लगते हैं उनको हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। जैसे प्र से हो जाएगा प्रगति, प्रति से हो जाएगा प्रत्येक। ठीक है। फिर प्र से हो जाएगा प्रकाश और प्रति से हो जाएगा प्रतिदर्श। ठीक है। इस तरीके से आप 2 वाक्य बना सकते हैं। अपनी पसंद की कविता लिखिए तो आप अपनी पसंद की कोई भी कविता लिख सकते थे इसमें। ठीक है। फिर पानी का महत्व आप बता सकते थे इसमें। फिर है ये अपठित गद्यांश दिया हुआ है और इस गद्यांश से हमको ये प्रश्न के उत्तर निकालना है। जैसे हमारे लिए क्या आवश्यक है, पुस्तक पढ़ने से हमें क्या मिलता है, भारत के पश्चिम में क्या है, बड़े बड़े मैदान में शब्द क्या है। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे और इनके उत्तर आप ढूंढ सकते हैं कि पढ़ना, लिखना, घूमना दोनों क्रियाएं आवश्यक है। दोनों हमें ज्ञान और अनुभव के साथ साथ समझदारी देती है। तरह तरह की पुस्तिकाएँ, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरी जगह जगह घूमने से अनुभव प्राप्त होता है। भारत में घूमने के लिए अनेक प्रसिद्ध स्थल है। इसके उत्तर में बर्फ़, दक्षिण में समुद्र, पूर्व में बड़े बड़े मैदान तो पश्चिम में रेगिस्तान के साथ समुद्र है। जब हम भारत का भ्रमण करते हैं तो संस्कृति, सभ्यता का, विविधता का परिचय होता है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या लिखा है, हमारे लिए क्या आवश्यक है। तो हमारे लिए क्या आवश्यक, पढ़ना और घूमना दोनों क्रियाएं हमारे लिए आवश्यक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा पहले का। ठीक है। उसके बाद में जैसे यहाँ लिखा है पुस्तकें पढ़ने से हमें क्या मिलता है। तो पुस्तकें से पढ़ने से हमें क्या मिलता है, तो पुस्तकें, तरह तरह की पुस्तकें, पत्रिकाएं पढ़ने से हमें ज्ञान मिलता है। ठीक है। क्या प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। इस तरीके से आपको उत्तर लिखना था। फिर है भारत के पश्चिम में क्या है। तो भारत के पश्चिम में देखिए क्या लिखा हुआ है, रेगिस्तान के साथ साथ समुद्र भी है। ये हो जाएगा भारत के पश्चिम में रेगिस्तान के साथ साथ समुद्र भी है। अगला क्वेश्चन है कि बड़े बड़े मैदान में शब्द क्या है। अब ये यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका उत्तर। बड़े बड़े मैदान, फ्रेंड्स उसका प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, उसको आप देख लेंगे। ठीक है। इसी प्रकार ये सभी, ये निबंध था। और अच्छा ये है बड़े बड़े मैदान में विशेषण शब्द क्या है। तो बड़े बड़े मैदान में जो विशेषण शब्द जो है, बड़े बड़े, यही विशेषण शब्द है। ये विशेषता बता रहा है मैदान की कि मैदान कैसे हैं, बड़े बड़े हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पेपर आपको हल करना था। अब आपने कैसा हल किए हैं और किसके उत्तर क्या लिखे तो कमेंट्स करके ज़रूर लिखें, ताकि आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं, कर सकते हैं और कितने आ सकते हैं आपके नंबर पता चल जाए। और बाकी के फ्रेंड्स
प्रश्न देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।